इसलिए इसको बुरा नहीं समझा जाता। अरब के अंदर इसको भी बुरा नहीं समझा जाता था कि शादी करके मैं लाया और अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया, ले जाओ। और एक दिन के लिए नहीं, जब तक इस लड़की के, मेरी बीवी के गर्भ न ठहर जाए, हमल न ठहर जाए, तब तक इसको तुम अपने पास रखो। और जब हमल ठहर जाता था तब लाओ, और फिर इसको वो शख्स अपने पास रख लेता था जिससे निकाह हुआ है। इसको बुरा नहीं समझा। ये शादी का दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका देखिए, वो और खतरनाक, लेकिन ये भी समाज में चलता था। बुखारी किताबुन निकाह, ज़माने जाहिलियत का एक निकाह ये भी था। तीसरा तरीका क्या था मालूम? एक औरत के पास 2 से ज्यादा, यानी 3, 4, 5 और 10 से कम यानी 9 तक लोग जाते थे। एक ही लड़की के पास 3 भी जा सकते थे, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। 10 से कम और 2 से ज्यादा एक ही लड़की के पास जाते और उसके साथ जिना करते। आज ये गया, कल वो गया, परसों वो गया, एक दिन में 2 गए, और ये जिनाकारी पूरे साल चलती थी। जब हमल ठहर जाता था तो रुक जाया जाता था मामला। और जब इस औरत के घर में बच्चा पैदा होता था तो ये सबको बुलाती थी। जब बच्चा पैदा हो गया तो ये इनवाइट करती, सबको आओ। 3 गए होंगे तो 3 को बुलाती थी, 9 गए होंगे तो 9 को बुलाती थी। जितने इसके पास गए 3 से ज्यादा और 10 से कम, ये सबको बुलाती थी और सबको आना पड़ता था। फिर उस लड़की के घर में भोज चलता, खाना खाया जाता, ये सारे लोग खाना खाते थे। फिर वो लड़की जो बच्चे को पैदा की हुई है, वो लड़की अपने बच्चे को अपने बिस्तर से उठाती और इन 9 लोगों में से अपने इस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती और वो उसका पति मान लिया जाता। ये निकाह का तीसरा तरीका था। समाज इसको भी पसंद करता था। मैंने बताया ना, इत्कलोगत पराये जनेशु घर घर मिली। जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, जरा देखिए इससे बड़ी जानवरियत और इससे बड़ी हैवानियत कहीं दिखाई देगी? एक ही औरत के पास 3 से ज्यादा और 10 से कम लोग गए, जिना किया, हमल ठहरा, बच्चा पैदा हुआ। उसने सबको बुलाया, बच्चे को जिस आदमी की गोद में रख दिया, ये उसी का बच्चा कहलाएगा, ये उसकी पत्नी कहलाएगी और वो उसका पति बनेगा। ये शादी का तीसरा तरीका। कितना डेंजर! अब ये उसकी बीवी, अभी तक जितने लोगों ने उसके साथ मुंह काला किया वो सब खत्म, अब ये इसकी बीवी होगी। ये शादी का तीसरा तरीका था। और चौथा तरीका जरा देखिए, ये चौथा तरीका, ये भी शादी थी। औरतें अपने घरों में हरी झंडी लगा लेती थी। हरी झंडी लगा दी अपने घर पर। जिसके घर पर हरी झंडी लगी हुई है, ये समझा जाता था कि इस घर की औरत हमें दावत दे रही है, उसके पास जो जाना चाहे चला जाए। यहां तो 9 से कम थे, लेकिन यहां कोई गिनती नहीं। हरी झंडी लगी हुई है, जो भी उस औरत के पास जाना चाहे चला जाए। वो किसी भी आने वाले को रोकती नहीं थी और उसके साथ जिना करती थी। और पूरे साल तक जिना होता था, 9 महीने तक जिना होता था। अब पता नहीं कितने लोग उससे मिले, 9 महीने में कितने, कोई गिनती होगी? लेकिन ये औरत हर किसी का नाम लिखती, जो भी इसके पास आता उसका नाम नोट करती, उसका एड्रेस नोट करती।
पूरे साल के बाद जब बच्चा पैदा होता, 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म लेता, तो इस औरत को तो मालूम ही है कि इसके पास कौन कौन आया। ये सबको निमंत्रण देती, सबको दावत देती, और सारे के सारे लोग इस औरत के घर आते। मजाल नहीं थी कि कोई ना आए। अगर तुमने उसके साथ रात गुजारी है, जिना किया, तो तुम्हें आना पड़ेगा। सब आते, जितने लोग पूरे 9 महीने तक उस औरत से मिले, सबको आना पड़ता। सब लोग बैठे हुए हैं, सब आ गए। अब खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। वो जो होते नहीं, चेहरा देखकर बताते इसकी शक्ल किससे मिलती है, अंदाजा लगाते हैं। अब खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। जब वो आदमी आता तो उस बच्चे को गोद में लेता और फिर ये देखता कि इस बच्चे की शक्ल इतने लोगों में किस आदमी से मिल रही है। उस बच्चे की शक्ल जिस आदमी से सबसे ज्यादा मिलती, इस बच्चे को उसी की गोद में डाल दिया जाता और ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और सारे आदमियों को वापस कर दिया जाता और इस औरत को उस आदमी के हवाले कर दिया जाता। गौर करो, हजारों लोग इस औरत से मिल चुके, लेकिन अब सब खत्म। अब जिस और आदमी से इसकी शक्ल मिल गई बच्चे की, उसी की गोद में बच्चा रख दिया गया। अभी उसी का बच्चा कहलाएगा, ये उसकी पत्नी और वो उसका पति कहलाएगा। ये शादी का चौथा तरीका था। मेरे भाइयों, यहाँ से हम और आप अंदाजा लगाएं कि कितनी हैवानियत थी और कितनी दरिंदगी थी सऊदी अरब की उस सरजमीन पर, मक्के की उस सरजमीन पर। इतकलो गत्प्राय जनेषु खरकर मिली धर्मत्राणाय सत्वेन भगवानो दृश्यति। कलयुग की कुछ गुजर जाने के बाद, कलयुग की कुछ गुजर जाने के बाद तुम जनता को, आवाम को देखोगे कि वो सारी जनता गधों की तरह और जानवरों की तरह हो चुकी होगी। ऐसे दौर में अंतिम ऋषि आएंगे, ऐसे दौर में आखिरी नबी आएंगे, धर्मत्राणाय, धर्म की रक्षा करेंगे, सत्वैन और सच्चाई को नाफिज करेंगे। भगवान दृश्यति, इस दौर में भगवान अवतार भेजेगा, आखिरी नबी इस दौर में आएगा। इस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने आने के बाद डंके की चोट पर ऐलान करते हुए इन तमाम निकाह को खत्म कर दिया, इन तमाम निकाह को खत्म कर दिया और तमाम निकाह के सिलसिले को मिटा दिया और एक निकाह का उसूल बाकी रखा है, बस जो आज हमारे जमाने में राइज है। और दूसरे का बच्चा अपना बच्चा ना बन जाए, इसके लिए इतने सख्त कानून बना दिए। मसलन शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत को हुक्म है कि दूसरी शादी फौरन नहीं करेगी। अगर उसके पेट में बच्चा है तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए उसकी इद्दत शुरू हो गई। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो इद्दत में रहेगी। अब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद वो दूसरा निकाह कर सकती है। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो गया लेकिन उस औरत के पेट में बच्चा नहीं है, फिर भी वो निकाह दूसरा भी नहीं कर सकती। 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी। और ऐसा इसलिए हो सकता है, उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट नहीं थी। 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी। हो सकता है कि उसके शौहर ने मरने से पहले उसके साथ हम बिस्तरी की हो, तो 3-4 महीने में पेट बता देता है कि इसके पेट में बच्चा है या नहीं, तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत रख दी ताकि दूसरा निकाह ये करे तो पहले शौहर और दूसरे शौहर का नुतफा मिल न जाए। जो बच्चा पैदा हो तो पता नहीं उसका नसब किससे जोड़ा जाए। जो मर गया शौहर उसका बाप बेटा माना जाएगा या जिसने निकाह किया उसका। इस शक से बचने के लिए, इस शक और शुबह से और डाउट से बचने के लिए इस्लाम ने औरत को कहा कि 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी ताकि किसी दूसरे का हमल उसके पेट में न रह जाए। उसूल। हाँ, अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो गया नहीं हुआ लेकिन किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी,
अगर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो उस वक्त भी औरत को 3 महीने की इद्दत है, 3 हैज की इद्दत है। ये इद्दत भी इसलिए रखी गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि तलाक देने वाले मर्द का बच्चा इसके पेट के अंदर मौजूद हो, ये औरत कहीं दूसरी शादी न कर ले और बाद में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए, वो कहे मेरा बेटा, वो कहे मेरा बेटा। इस हमल को बचाने के लिए और इस नुत्फे से बचने के लिए उसने औरत को हुक्म दिया कि वो 3 महीने की इद्दत गुजारेगी। गौर कीजिए, शौहर मर गया, पेट में बच्चा है तो औरत की इद्दत उस वक्त तक है जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। अगर 1 दिन का हमल है तो औरत 9 महीने तक इद्दत करेगी, पेट में बच्चा है। लेकिन आज शौहर का इंतकाल हुआ और शौहर के इंतकाल होने के दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया तो औरत की इद्दत खत्म। अब वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकती है क्योंकि बच्चा पैदा हो चुका है। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, और अगर औरत शौहर मर गया, पेट में बच्चा नहीं है तो औरत 4 महीने इद्दत गुजारेगी। आदमी मरा नहीं है लेकिन तलाक दिया अपनी बीवी को तो औरत 3 महीने इद्दत गुजारेगी। सोचिए तो सही, अगर कोई औरत या कोई लड़की अपनी मर्जी से खुला लेती है, आदमी उसका तलाक देने को तैयार नहीं है और बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती है, शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, बेनमाजी है, वो कहती है मुझे छोड़ो, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो औरत खुला ले सकती है। खुला लेने का मतलब यह है कि काजी उसके निकाह को फिस्क कर देगा और कह देगा कि इस औरत ने खुला ले लिया है, यानी इस औरत ने अपनी मर्जी से आदमी को छोड़ दिया है। जब औरत अपनी मर्जी से अपने शौहर को छोड़ेगी और खुला लेगी तो उसकी भी इद्दत गुजारेगी, और वो इद्दत भी एक हैज है, एक पीरियड है। जब तक उसको महीना ना जाए, पीरियड ना जाए, तब तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। गौर करो कितना बचाया इस्लाम ने इस शक व शुबे से कि किसी दूसरे का बच्चा तुम्हारे पेट में ना आने पाए। यहाँ तो 10-10 जा रहे हैं, पूरी कौम जा रही है, पता नहीं किसका बच्चा है, शक्ल मिला के देखना पड़ रहा है, जिसकी गोद में रख दिया वो उसी का बच्चे का बाप बन गया। ये जिहालत, बर्बरियत, जुल्म और तारीख दौर था। मेरे भाइयों, जिस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, कितनी कोशिश करनी पड़ी होगी अल्लाह के रसूल, अकेले तन्हा शराब इतनी पी जाती कि शराब के नशे में धुत होकर लोग बजाय अपनी बीवी के अपनी बेटियों तक का हाथ पकड़ने लगते। शराब का ये मामला, जुए में अपनी बीवी और बेटियों को हारने लगे। शराब खत्म, जुआ खत्म। इतना ही नहीं, हालात इतने खराब थे कि जिस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए, उस दौर में लड़कियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज घर में बच्ची पैदा हुई, मायूसी आ गया, क्या हुआ? लेकिन पैदा होते ही फौरन नहीं, 2-4 साल खिलाया पिलाया, और जब वो लड़की 4 साल की हो गई, वो बच्ची 4 साल की हो गई, अपनी माँ को पहचानने लगी, अपने बाप को पहचानने लगी, अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगी। इस वक्त उसका कसाई बाप, इस वक्त उसका जालिम बाप अपनी बेटी को नहलाता धुलाता अपनी बीवी से कहता तैयार कर दो, मैं इसको मेले ले जा रहा हूँ। बीवी अच्छी तरीके से जानती थी वहां मेला एक कोल्ड वर्ड था ताकि बच्ची कुछ और न समझे, लेकिन बीवी समझ जाती थी मेले का मतलब यह है कि मेरा हस्बैंड मेरी इस लाडली को अब जिंदा दफन करने जा रहा है। मां नहलाती थी, रोती जाती थी, नहलाती धुलाती थी और रोती जाती थी, और 4 साल की बच्ची अपने माँ के आंसुओं को पोंछते हुए कहती थी, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? अब्बू मुझे मेले में ले जा रहे हैं, अभी शाम को मैं वापस आ जाऊंगी और शाम का खाना आपके साथ बैठकर खाऊंगी। आप क्यों बना रहे हैं? मतलब ऐलान नहीं सुना था आपने? अरे तुम लोग हमको कितनी मर्तबा जेल भेजना चाहते हो?
इतनी बार ऐलान किया जा चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उल्टे सीधे थंबनेल बना बना के तुम लोग 3 बार तो हमें जेल पहुंचा चुके हो। पैरों पे कुल्हाड़ी तो तुम ही लोगों ने मारी है ना अपने। समझा समझा के 4 साल थक गया, जब नहीं माने तब हमने एक्शन लिया, और फिर भी चुपके से बना रहा है। इधर भी हम देख रहे हैं कुछ बन रही है। हम माँ का दूध नहीं पी रहे हैं, हम सब देख रहे हैं तुम्हारी हरकत। इधर भी हम देख रहे हैं बहुत देर से, उधर भी हम देख रहे हैं। मौलाना कलीमुद्दीन को उम्र कैद की सजा हो गई, उमर गौतम साहब को आजीवन कारावास हो गई, तुम ही लोगों की वजह से, यूट्यूब चैनल वालों की वजह से। तुम लोग अपने मकान बनाने में लगे हो, उल्टे सीधे थंबनेल। आज किसी ने एक हरामुद्दहर, हम उसको कहेंगे इतना बड़ा नालायक है जिसको लगता है कि हराम खाने की आदत पड़ गई, एम इस्लामिक चैनल, आज उसने डाला मौलाना जर्जीस ने क्या बोला छठ पूजा के बारे में, जबकि मैं बोला ही नहीं। लेकिन इन लोगों को हराम खाने की ऐसी लत पड़ चुकी है कि इनको अगर सूअर का गोश्त थाली में दे दिया जाए तो ये उसको भी खाने में परहेज नहीं करेंगे, बस इनको मिलना चाहिए। ये आदतें पड़ गई इनकी हराम खाने की। आगे चलकर देखिएगा, ये मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब एक मदरसे में टीचर हैं, और ये जो उनकी वीडियो बन रही है वो डालेंगे ना, कल मदरसे में उनके भी छापा पड़ेगा कि आप सरकारी मदरसे, आप बिहार क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में, आप क्या कर रहे हैं। उनका आना भी बंद होगा इन्हीं चैनल वालों की वजह से। हम फ्यूचर देखते हैं, ये अपनी इनकम देखने में लगे। तो वो छोटी सी बच्ची, माँ क्यों रो रही हो, मैं जा रही हूँ अब्बू के साथ, शाम को वापस आऊंगी। लेकिन वो माँ बेचारी कैसे कह देगी, बेटी आज तेरा बाप तुझे जिस मेले में लेके जा रहा है उस मेले से तू अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। और 4 साल की बच्ची को ले जाता, कपड़ा पहनाता नया और लेके जाता जंगल में, गड्ढा पहले से खुदा रहता। अंदाज देखिए, बेटी जरा झांक कर देखो, इस गड्ढे में तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। बेटी बेचारी 4 साल की बच्ची गड्ढे में झांक कर देखती, पीछे से उसका बाप धक्का देता, पीछे से उसका बाप धक्का देता, वो गड्ढे में गिर जाती और गड्ढे में गिरने के बाद रोती, अब्बू ये क्या किया। और ये कसाई बाप, जालिम बाप ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता, अपनी बेटी को दफनाना शुरू कर देता। वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन इसके आंखों में एक आंसू भी नहीं आता। पूरा का पूरा मिट्टी से पाट देता और आखिरी सांस तक, जब तक कि आखिरी चीख भी मेरी बेटी की बंद न हो जाए तब तक वो उसी जगह पर खड़ा रहता। और जब उसकी बेटी आखिरी चीख मार कर मर जाती तब ये वहां से वापस आता और कौम के पास, अपने साथियों के पास आकर शराब का जाम पीकर हंसता है और मुस्कुरा कर कहता है कि आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन करके चला आया। अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के बाद खुशी का जश्न मनाया जाता हो, इससे ज्यादा हैवान और दरिंदा कौम कौन सी हो सकती है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितनी मेहनत करना पड़ी होगी इस रस्म रवाज से अपनी कौम को बचाने के लिए। आज तो जर्जीस साहब और जर्जीस साहब से पहले भी बहुत से मौलवी, 27-28 साल से तो मैं आपके बीच में आ रहा हूं और उससे पहले के उलमा गौर करो कोशिशें की, लेकिन आज जहेज जैसी लानत अपने मुआशरे से खत्म नहीं करा पाए। हो गई सबसे ज्यादा जलसे बिहार में, सबसे ज्यादा जलसे बंगाल में, सबसे ज्यादा जलसे झारखंड में, लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए क्या खत्म हो गया जहेज, खत्म हो गया शराब, खत्म हो गया जुआ? नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शादियों के ये तरीके बंद करवाए, शराब की बोतलें फुलवा दी, नालियों में शराब बहने लगी, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, उनका दफनाना छोड़ दिया गया।
और अल्लाह के नबी ने जिन लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था उन लड़कियों के बारे में ये हुक्म दे दिया कि जिसकी 3 बेटियां होंगी और जिसने अपनी 3 बेटियों को पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, हुस्न अदब सिखाया होगा और अपनी 3 बेटियों का निकाह कर दिया होगा, अच्छे दीनदार घराने में शादी करा दी होगी, तो ये 3 बच्चियों का निकाह कराने वाला बाप मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई है, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा पड़ोसी। और करो, जो लड़कियों को जिंदा दफना कर मार डाला करते थे, अल्लाह के नबी ने उन माँ बाप को बताया कि लड़कियां तो तुम्हारे लिए रहमत है, अगर तुम इनको खिला पिलाकर पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा करके इनका निकाह कर दोगे तो तुम अल्लाह के रसूल के पड़ोसी बनकर रहोगे जन्नत में। रहमत बना। इन हालात पर जरा नजर डालिए, कैसे हालात थे अरब के अंदर और अकेले सब कुछ खत्म। यहां 3 लाख मदरसे, 5 लाख मौलवी, 10 लाख मस्जिदें, लेकिन जहेज की लानत तक खत्म नहीं। एक बुराई हम अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर पाए। अकेले अल्लाह के रसूल ने सब कुछ बेड़ा बदल दिया, कौम को चेंज कर दिया। इधर सारे मौलवी मिलकर जहेज खत्म नहीं कर पा रहे, सारे मदरसे मिलकर भी जहेज खत्म नहीं हो पा रहा। मौलवी जर्जी साहब जहेज के खिलाफ बोल रहे हैं, कल जर्जी साहब के बेटे की शादी होगी तो जर्जी साहब भी जहेज मांगेंगे, कहां से खत्म होगा? जहेज के खिलाफ बोल रहे हैं, कल जब बेटी की शादी होगी तो जहेज देना पड़ेगा और देंगे, कहां से खत्म होगा? मदरसे के तलबा जहेज पर अंजुमनों में तकरीर करते हैं, लेकिन मौलवी बनने के बाद जब निकलते हैं तो वो भी मोटरसाइकिल जहेज में मांगते हैं, जहेज कहां से खत्म होगा? सोचिए। इत्कलोगत पराय जनेषु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान उत्तरश्यति। दूसरा मंत्र देखिए, भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जाता मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिता। अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल शंभल गिराम में आएंगे। शंभल के माना शांत और गिराम मानी गांव। आप लोग भी बोलते हैं गिराम फला पोस्ट, ये गिराम ये विलेज, गिराम मानी गांव। शंभल शांति वाला, गिराम गांव शांति वाला शहर, शांति वाला गांव। आखिरी नबी कहां आएंगे? शांति वाले गांव में। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां आए? मक्के में। और मक्के को क्या कहा गया? अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है तीन ज़ैतून की, कसम है तूर सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमन वाले शहर की, कसम है शांति वाले गांव की। अल्लाह ने मक्के को शांति वाला शहर बताया। वल्लाहु यहदी इला दारिस सलाम, और अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करता है सलामती वाले घर की, जहां अमन हो सलामती हो, यानी मक्का। तो अंतिम ऋषि कहां आएंगे? शंभल गिराम में, यानी मक्के में। सो तो स्वाजी हो जाता है, लोगों को सुनाएंगे जोर जोर से भी, आहिस्ता आहिस्ता भी, लोगों को दीन का निमंत्रण देंगे, लोगों को दीन की बातें बताएंगे, लोगों को अच्छी अच्छी बातों की तरफ आमादा करेंगे, बुलाएंगे उनको। सोत स्वाजी जाता है, लोगों को
सुनाएंगे, ऊंची जगह पर खड़े होकर यानी मिंबर पर खड़े होकर लोगों को दीन की बातें बताएंगे। मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता, मंगलाचार्य वो नेकियों के गुरु होंगे, नेकियों की बातें बताने वाले होंगे। बहुला पापिता विभज्जता, और बड़े बड़े गुनाहों को नाम लेकर मिटाएंगे। बहुला कहते हैं बाहुबली है, यानी बहुत बड़ा गुंडा, बाहुबली उसी से बना है बहुला, बड़े बड़े गुनाह यानी कबीरा गुनाह। बहुला पापिता विभज्जता, वो बड़े बड़े गुनाहों को नष्ट करेगा, मिटाएगा। अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने का तरीका बताया है कि इस तरीके से ये अमल करो तो बड़े बड़े तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। साहबे किराम ने पूछा अय्यु ज़म्बि अकबरु इंदल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को पुकारना, किसी ऐसी हस्ती से मदद मांगना हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। काला तुम अय्युन, का अल्लाह के रसूल यानी शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। आपने फरमाया हाँ। का उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। अरब के अंदर यही होता था, पैदा तो हो गया बच्चा, अरे कमीना मैं तो शराब पीता हूँ, ये भी शराब पिएगा, कमाएगा क्या? ये तो बड़े होकर मेरे ऊपर बोझ बन जाएगा, ये मेरे साथ खाएगा, ये कमाएगा ही नहीं, अभी से ही शराब का आदी है तो बड़े होकर क्या कमाएगा? तो बाप अपने बेटों को कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे। तो फरमाया कि इस डर से अपनी औलाद को कत्ल कर देना कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। आज माँ के पेट में बच्चियां मारी जा रही हैं इस डर से कि 4 बच्ची तो पहले से मेरे पास है, 5वीं भी मेरे पेट में बेटी है, हम इतना जहेज कहां से लाएंगे? अपनी बेटी के लिए इतना जहेज नहीं हो पाएगा। वो जाती हैं नर्सिंग होम, कुछ पैसा खर्च करके अपने पेट के बच्चे को गिरवा देती हैं, इस्कात करा देती हैं, हमल गिरा देती हैं और मरवा देती हैं। जिन औरतों के पेटों से बच्चे मार दिए जाते हैं, जिन पेटों से हमल गिराए जाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह पेटों से मरने वाले बच्चों को जबान देगा और ये बच्चे आएंगे अपनी माँ की पिस्तान से लटके हुए होंगे। जा यौमुल क़ियामह व मुअल्लकुम बैन सदिया, कयामत के दिन ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने माँ की पिस्तानों से लटके हुए होंगे, जो अपने माँ के पेट में मार डाले गए, अपने माँ की पिस्तानों से चिपके हुए होंगे, लटके हुए होंगे अपने माँ की पिस्तान, अपने माँ का दूध चूस रहे होंगे, अपने माँ की पिस्तान से चिपके हुए होंगे। यक़ूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, और कह रहे होंगे ऐ अल्लाह ये मेरी माँ है दुनिया में जिसने मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह इस माँ ने दुनिया में मेरा कत्ल किया है, ये मेरी नहीं हुई, इसका तू मत बन, इसको तू जहन्नम में डाल दे। वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका होगा और अपनी माँ के लिए बद्दुआ करके उसको जहन्नम में ले जाने की सिफारिश करेगा। ये तो हलाल बच्चे गिराने का है। सोचो जो तुम्हारे पेट में तुम्हारी औलाद है तुम उसको गिरा देती हो। इस्लाम के अंदर तो हराम बच्चा भी गिराने की इजाजत नहीं है। लड़का लड़की कोई गलत कदम उठा गए और हमल ठहर गया तो इस्लाम तो ये कहता है कि लड़के और लड़की की गलती की सजा उस बच्चे को मत दो जो पेट में पल रहा है, उसको बाहर आने दो। हाँ अगर इस्लामी हुकूमत है तो लड़के को सजा दे दो, लेकिन लड़की को सजा उस वक्त दो जब बच्चा पैदा हो जाए। और अगर वो दूध पीता है तो सजा मुलतवी कर दो, पोस्टपोन कर दो जब तक कि वो बच्चा दूध न छोड़ दे और रोटी न खाने लगे, तब तक के लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी। अरे इस्लाम तो हराम औलाद तक गिराने की इजाजत नहीं देता, हलाल औलादें गिराने की इजाजत कैसे देता? हमें अंदाजा लगाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करना चाहिए। फरमाया कि तो मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता, बड़े बड़े गुनाहों को नाम ले लेकर मिटाएगा। पूछने वाले ने
पूछा सुम्मायुन शिर्क और कत्ले औलाद के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फरमाया अंतुजानी हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना, पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ जिना करना। गौर करो, पड़ोसी के साथ। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पड़ोसी ना हो दूसरी कहीं और रहती हो तो उसके साथ जिना कर लो, ये मतलब नहीं है। पड़ोसी के साथ जिना करने को बतौर खास इसलिए बताया गया है क्योंकि पड़ोस का मामला बहुत करीब का होता है। मेरी बेटी आपके घर जाती है, आपकी बेटी मेरे घर आती है, मेरी बहन आपके घर जाती है, आपकी बहन मेरे घर आती है, मेरी बीवी आपके घर जाती है, आपकी बीवी मेरे घर आती है। जब पड़ोस का मामला इतना गहरा है कि मेरी बीवी आपकी घर, आपकी बीवी मेरे घर, आपकी बहन मेरे घर, मेरी बहन आपकी घर, मेरी बहन को आप अपनी बहन और आपकी बहन को मैं अपनी बहन समझ रहा हूँ, और आपकी बेटी मेरे घर, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी, और मेरी बेटी आपके घर जाती है तो आप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ रहे हैं। जब इतने करीब का रिश्ता अगर तुम दागदार कर सकते हो, तार तार कर सकते हो, तो दूसरों की माँ बहन बेटियां कैसे बचेंगी? फरमाया बड़ा गुनाह ये है अंतुजानी हलील तजारिक, अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के साथ जिना करना, उसकी बहन बेटी या बीवी के साथ जिना करना। बड़े बड़े गुनाहों ले लेकर स्पष्ट कर दिया और बता दिया। मेरे प्यारे भाइयों, इन चीजों पर नजरें डालो। ये रामचरितमानस जो लिखी है तुलसीदास जी ने, एक है रामायण वाल्मीकि जी की, वो बहुत पुरानी है, और वाल्मीकि की रामायण में रामम पुरुषम अस्त लिखा, राम इंसान है, भगवान नहीं लिखा। जो 2000 साल पहले रामायण लिखी गई उस वाल्मीकि की रामायण में राम को पुरुष कहा गया है। ये तुलसीदास जी के रामायण में राम को भगवान कहा गया है। रामायण भी बदली हुई हैं, राम को भगवान माना गया है, लेकिन सुनिए रामचंद्र जी की रामचरितमानस लिखते वक्त तुलसीदास जी ने उसके 12वें अध्याय से संग्राम पोथी लिखी है। एक उसका आसान हिंदी में तर्जमा किया है। उस तर्जमे पर जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी के बारे में क्या लिख गए हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी, जिसका आसान हिंदी भाषा में अनुवाद इस तरह कर गए, वो खुद बयान करते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोदियल भरम गद सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, जब तक मती कोया बिना महामद पार न होया। मेरे भाइयों, इन शब्दों पर जरा गौर करो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी की तरफदारी न करूंगा, आज मैं किसी की हिमायत नहीं करूंगा, आज मैं किसी साइड नहीं रहूंगा, पक्षपात नहीं करूंगा, वेद पुराण सत सत भाकूं, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगा, वेदों और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बयान करूंगा। वो कहते हैं देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए, अरब का मुल्क, अरब का देश जोहरा सितारे के मानन चमकेगा, 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। देश अरब भरग लता साए, अरब का मुल्क जोहरा सितारे के मानन चांद की तरह चमकेगा। सोतियल भरम गद सुनो घगुराए, उसमें अनहोनी बातों को दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला आएगा, यानी मौजज़े दिखाने वाला आएगा। जो काम दूसरे न कर सके वो उसमें करके दिखाएगा। उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करके दिखलाए। अबू जाल ने पूछा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दोगे तो मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस मुट्ठी को अपने कान में लगा, तेरी मुट्ठी में बंद कंकरियां मेरे नबी होने का इकरार कर रही हैं।
अबू जहल ने वो मुट्ठी कान में लगाई, कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने वो कंकरियां जमीन पर फेंकते हुए कहा, मोहम्मद वाकई तू जादूगर है, देख तूने अपने जादू से इन कंकरियों में भी आवाज डाल दी। फिर भी नबी नहीं माना। मेरे भाइयों, अनहोनी बातों को बताने वाला आएगा, चमत्कार और मौजिज़े दिखाने वाला आएगा, चमत्कार और मौजिज़े दिखाने वाला इस दुनिया में आएगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम का सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा। नरमी की जगह नरमी और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। सियासत इसी को कहते हैं, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेगा। लेकिन आजकल की तरह गंदी सियासत नहीं, आजकल की तरह बेहुदा सियासत नहीं, आजकल की तरह नापाक और अपवित्र राजनीति नहीं, आजकल की तरह शैतानी खोपड़ी से की जाने वाली राजनीति नहीं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, वो नरमी की जगह नरमी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नरमी की तो इतनी नरमी की कि आपने अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को नजरअंदाज कर दिया। आपने कहा हिबार, वो हिबार जिसने निशाना लगाया ऊँटनी को, लेकिन ज़ैनब जो नबी की बेटी ऊँटनी पर बैठी थी उनको तीर लग गया। ज़ैनब हामिला थी, पेट में बच्चा था, पेट फट गया, बच्चा जमीन पे गिर गया। इस हाल में उनको मदीना लाया गया, लेकिन वो बच्चे के सदमे की वजह से ज्यादा दिन जिंदा न रह सकी और हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। जब मक्का फतह हुआ और हिबार इब्ने अस्वद जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने आया, आप सबको माफ कर रहे थे, हिबार इब्ने अस्वद ने भी माफी मांगी, अरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं भी गुनाहगार हूँ, मुझे भी माफ कर दो। आपने फरमाया तुम्हारा जुर्म क्या है? फरमाया कि मेरे तीर से आपकी बेटी ज़ैनब का इंतकाल हो गया, ज़ैनब का पेट फट गया था और ज़ैनब का बच्चा मर गया था। अल्लाह के नबी उठे और कहने लगे, हिबार तुझे देखकर मुझे मेरी बेटी की लाश याद आ गई, तुझे देखकर मेरी बेटी ज़ैनब मुझे याद आ गई। आए हिबार, मेरी बेटी के सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसकी जान चली गई। हिबार, आज तक मुझे किसी ने इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई जितनी तकलीफ तूने मुझे दी है। हिबार, आज तू मेरी चौखट पर माफी मांगने के लिए आया। हिबार, दिल चाहता है मैं तुझे भी माफ कर दूं। आए हिबार, जा जा, आए मेरी चौखट पे माफी मांगने वाले हिबार, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया है। दिल तो नहीं चाहता कि तुझे माफ करूं, लेकिन मैंने वादा कर लिया। और आए मेरी बेटी के कातिल, तकलीफ तो तूने मुझे बहुत दी, लेकिन जा, मैंने आज तुझे भी माफ कर दिया। नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल तक को माफ कर दिया। और सख्ती की जरूरत आई तो इतनी सख्ती करके दिखाई कि कबीले बनु मखजूम की एक लड़की फातिमा, फरमाया जाओ इसका हाथ काट डालो, इसने चोरी की है। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, छोड़ दिया जाए। फरमाया कोई गुंजाइश नहीं है, अल्लाह के हद में सिफारिश मत करो। लिहाजा कबीले बनु मखजूम की उस लड़की फातिमा का हाथ काट दिया गया और आपने ये हुक्म दिया। बाद में फरमाया कि अरे तुम कबीले बनु मखजूम की लड़की फातिमा के हाथ कटने पर रो रहे हो, तुम्हें अफसोस है कि मोहम्मद के अमीर लड़कियों के भी हाथ काट डाले जाते हैं। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अगर आज उस लड़की की जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट डालता। मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काटने में जरा भी नहीं चूकता। लौ अन्ना, वल्लाहि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती, सरकत लक़तअतु यदहा, तो मैं उसका भी हाथ कटवा देता। मेरे भाइयों, ये अदल का तकाजा, सख्ती की जगह इतनी सख्ती और नरमी की जगह इतनी नरमी। और फिर मंत्र में क्या लिखा है?
जब तक मद्दी कोया मदमानी मीठी कोया मानी आवाज, जब तक दुनिया में मीठी और सुरीली आवाज बाकी रहेगी, यानी कुरान की तिलावत, जब तक दुनिया में कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, तब तक कोई भी बिना मोहम्मद के पार नहीं हो सकता। ये रामचरितमानस के अंदर जो चौपाइयां लिखी हैं, तुलसीदास जी ने उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, बिना मोहम्मद पार न होया, यानी जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, तब तक मोहम्मद के बगैर यानी रसूलुल्लाह की इताअत किए बगैर कोई आदमी नजात नहीं पा सकता है। मन अतानी दखलल जन्नह, जन्नत चाहते हो तो मेरी इताअत करो, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। तो ये मंत्र हमें बतला रहे हैं मेरे भाइयों की कलयुग का अंतिम महर्षि और कलयुग का आखिरी नबी अगर कोई है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। एक मंत्र और आपके सामने रखकर बात को खत्म करूंगा। मेरे भाइयों जरा आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि बहुत सुंदर मंत्र अश्वमाश बड़ा विचरन न सुना छोड़िया है ना प्रति मगुति निर्पलिंग दो दस्यो ने कोटिशो ने हनिष्यति है, विचरन न सुना छोड़िया है ना प्रति मगुति निर्पलिंग दो दस्यो ने कोटिशो ने हनिष्यति। इतना सुंदर होगा अंतिम ऋषि आखिरी नबी, इतना खूबसूरत इतना सुंदर होगा कि उसकी सुंदरता तुम्हारे दिमागों में नहीं आएगी, उसकी खूबसूरती तुम्हारे दिमागों में नहीं आएगी। मेरे भाइयों विचरन न सुना छोड़िया है ना प्रति मगुति, अतुल्य तेज की किरणें छटक रही होंगी, अर्थात वो इतना सुंदर इतना कांतिवान इतना सुंदर होगा कि उसकी सुंदरता तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। हकीकत में देखा जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह इतने सुंदर थे कि उनकी कोई मिसाल सही से पेश नहीं कर सका। किसी ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह चांद की तरह चमकते थे, किसी ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरज की तरह चमकते थे, किसी ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खुशबू आया करती थी, किसी ने कुछ कहा। हकीकत तो ये है कि जाबिर इब्ने समुरा से पूछो जो ढूंढते और तलाश करते शमाइल तिर्मिज़ी की रिवायत अल्लाह के नबी की मस्जिद में पहुंच गए। 14वीं रात का चांद चमक रहा था, उसकी रोशनी मस्जिद नबी में आ रही थी। हजरत जाबिर इब्ने समुरा एक बार चांद को देखते और एक बार नबी के चेहरे को देखते और अंदाजा लगाते कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह के नबी ने कहा जाबिर एक बार चांद को देखते हो, एक बार मेरा चेहरा, आखिर बात क्या है? फरमाया अल्लाह के नबी आज देख रहा हूँ चांद ज्यादा खूबसूरत है या आप ज्यादा खूबसूरत है, मेरा नबी ज्यादा खूबसूरत है। फरमाया अच्छा अगर कोई तुमसे पूछ ले कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या तेरा नबी तो तुम क्या जवाब दोगे? जाबिर इब्ने समुरा मुस्कुरा कर कहते हैं अल्लाह के नबी अगर वो मुझसे ये पूछेगा कि बताओ तुम्हारे नबी ज्यादा सुंदर है या चांद ज्यादा खूबसूरत है तो मैं उसको कहूंगा क्या तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता? इस चांद को भी हुस्न मिला है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिला है, इस चांद को भी खूबसूरती मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। मेरे भाइयों ये जाबिर इब्ने समुरा के अल्फाज हैं। हजरत आयशा तो अपने शौहर को सूरज ही कहा करती थी और अक्सर वो ये शेर पढ़ा करती थी ली शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, ली शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, ली शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन, शम्सी ततलू बाद लिशा। आए सूरज आसमान का वो अलग सूरज है और मेरा सूरज अलग सूरज है। ली शम्सुन मेरे पास एक सूरज है, वलिल आफाक शम्सुन और दुनिया वालों के पास एक अलग सूरज है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, मेरा सूरज दुनिया वाले सूरज से बेहतर है। ऐ लोगों तुम्हारे सूरज से अच्छा सूरज है। इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन, लोगों तुम्हारा सूरज तो फजर के बाद निकलता है। शम्सी ततलू बाद इशा, और मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। मेरे भाइयों जरा उठाइए वो मंजर उम्मे माबद का जो अभी मुसलमान नहीं हुई थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खोला, कहने लगे माँ मेरे साथ ये मेरा दोस्त है, भूख लगी हुई है,
तेरी चौखट पे आया हूँ, खाने को कुछ हो तो दे दे। कहने लगी बेटे खाने को तो घर में कुछ नहीं है, सामने बकरी थी, फरमाया इस बकरी का दूध ही पिला दे। उसका बेटा इस बकरी ने तो कई महीने पहले दूध देना बंद कर दिया है। आपने कहा माँ कोई बर्तन हो तो ला, मैं इस बकरी को आजमाता हूँ, देखें शायद ये बकरी दूध दे दे। वो समझी बच्चा बेटा ये लड़का भूखा है, बार बार हमसे जिद कर रहा है, इसको यकीन नहीं आ रहा है, समझ रहा है कि बकरी दूध देती है लेकिन मैं इसको पिलाना नहीं चाहती। वो बुढ़िया थी, उम्मे माबद अंदर गई, बर्तन लाई, कहने लगी मेरे ऊपर बिलीव नहीं, मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो तू ही जाकर धोकर देख ले। अल्लाह के नबी ने बर्तन लिया, आगे बढ़ गए। इस बुढ़िया को क्या मालूम ये कौन हस्ती मेरे दरवाजे पे आई, वो जानती नहीं थी ये कौन हस्ती मेरे दरवाजे पर पहुंच गई है, कौन हस्ती मेरे दरवाजे पर आई है। बुढ़िया ने सोचा बर्तन दिया, कहा ले, यकीन नहीं आता तो धो कर देख ले। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, उस बुढ़िया ने देखा कि बकरी अपने से खड़ी हो गई। वो बकरी जो कभी उठाए नहीं उठती थी आज अपने से खड़ी हो गई। उस बुढ़िया को नहीं मालूम था ये वो हस्ती है जहां जाती है रब की रहमतें भी इसके साथ जाती हैं। अल्लाह के नबी बैठ गए, बकरी के थन में तू हाथ पानी मारा और बिस्मिल्लाह कहकर दूध दोहना शुरू कर दिया। दूध ऐसे निकला जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। थोड़ी देर के बाद बर्तन भर गया। आपने अपने दोस्त अबू बकर को दूध पिलाया, फिर आपने खुद दूध पिया और बचा जो तो बुढ़िया को दे दिया, माँ ये दूध तू पी ले। बुढ़िया ने दूध पिया, तब जाकर खत्म हुआ। आप दरवाजे से निकले, कहने लगी बेटा थोड़ी देर रुक जा, मेरा शौहर अबू माबद शिकार खेलने गया है, अभी ताजा ताजा गोश्त लेकर आएगा, मैं पकाऊंगी तुझे खिलाऊंगी, तू आ रुक तो जा। कहने लगे माँ अभी देर हो रही है, मुझे कुछ काम से जाना है, 2-4 दिन के बाद लौटूंगा तो तेरे घर से होते हुए गुजरूंगा। बुढ़िया ने ज्यादा जिद नहीं की, आगे बढ़ गए। जब पलटे तो कहने लगे माँ आज के बाद ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। हैं? अभी तो दूध ही नहीं देती थी, तूने हाथ लगाया तो दूध देने लगी और जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। आप ये कहकर आगे बढ़ गए। मेरे भाइयों थोड़ी देर के बाद अबू माबद गोश्त लेकर आ गए शिकार का। जैसे ही घर में घुसे, घर से उड़ने वाली खुशबू उनके नाक तक गई। उन्होंने गोश्त पर रखा तो क्या देखते हैं कि बकरी के थन से दूध की बूंदें टपक रही हैं। बकरी के थन से टपकने वाला दूध और घर से उड़ने वाली खुशबू देखकर कहने लगे अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शौकी नक्शे पाकी। अरे पैरों के निशान ये बताते हैं कि यहाँ से कोई गुजरा है। आए उम्मे माबद इस घर से उड़ने वाली खुशबू और बकरी के थन से टपकने वाला दूध ये बतला रहा है कोई रहमतों वाला आया था, कोई बरकतों वाला आया था। जवाब दिया हाँ। कहाँ गया? थोड़ी दूर गया होगा, जल्दी जाओ, भूखा था, पकड़ के लाओ उसे, बनाती हूँ खिलाऊंगी उसको। अबू माबद गए, फिर लौट के आए। बीबी तुमने उसका हुलिया तो बताया ही नहीं। अरे बताओ मैं उसको पहचानूंगा कैसे? उसकी आंखें कैसी थी, उसकी नाक कैसी थी, उसका सीना कैसा था, उसका माथा कैसा था, उसके बाल कैसे थे, उसका चेहरा कैसा था। अरे कुछ तो उसके हुलिये की खबर तो मैं पहचानूंगा कैसे? उम्मे माबद कहती है मेरे शौहर मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बार चेहरे पे नजर डाली, इतना रौब, इतना दबदबा, इतना जमाल, इतना कमाल उसके चेहरे पे कि फिर दोबारा देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस इतना समझ लो कि वो एक चांद का टुकड़ा था, उससे ज्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए उसी को ले आना। वही इस घर में आया था और वही बरकतों के दरवाजे खुल कर गया है। मेरे प्यारे साथियों खूबसूरती का सही नजरिया उम्मे माबद ने पेश किया। कहा मैं नहीं जानती, मुझसे मत पूछो सीना कैसा था, होंठ कैसे थे, दांत
कैसे थे, आंखें कैसी थी, गाल कैसे थे, बाल कैसे थे, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत चांद का एक टुकड़ा था, आया मेरे घर को रोशन करके चला गया। बस तो सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए, उसी को बुला लाओ, उसी को पकड़ के लाओ, उसी को खाना खिलाऊंगी। वही रहमत वाला, वही बरकत वाला था। मेरे प्यारे साथियों, ये मंत्र हमें बतला रहे हैं कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद, मोहम्मद, अहमद, अहमद, ये सब जो नाम वेदों में आए हैं ये इत्तेफाक नहीं है, ये आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की भविष्यवाणी की गई। उससे पता चलता है कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब सारे लोगों की, विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लास्ट प्रॉफिट के बारे में पढ़ें, लास्ट मैसेंजर के बारे में पढ़ें, आखिरी नबी के बारे में पढ़ें और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करके आए और दामन इस्लाम में अपनी जगह ले लें और इस साए में आ जाएं, ताकि यही साया उनकी नजात का जरिया बन सके। क्योंकि अल्लाह का दीन एक है, अलग अलग नहीं है। जैसे हवा अल्लाह ने जो चलाई है वो सबके लिए है, पानी जो बरसाता है अल्लाह वो सबके लिए है, ऐसे ही अल्लाह का दीन इस्लाम सबके लिए है। उसका भेजा हुआ आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सबके नबी हैं। आइए इस नबी को अपनाइए, इस नबी की तालीमात को पढ़िए और शीतल छाया में आइए, प्रवेश कीजिए और जन्नत का टिकट लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम बातों को जहन में रखना चाहिए और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीके पर अमल करके हमें जन्नत में अपनी जगह पक्की करना चाहिए। मैं जानता हूं मेरे भाइयों, 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बोलते हुए मुझे सिर्फ 1.5 ही घंटा हुआ है, लेकिन चूंकि इतनी रात तक ना आप बैठ पाते हैं ना इतनी रात तक कोई बैठ पाता है, इसलिए अब जलसे में बिहार में भी एक इनकलाब आना चाहिए और 12 बजे और 1 बजे तक जलसे खत्म होना चाहिए। और इंशाअल्लाह अब ये लहर आ रही है। मैं समझता हूं ये मेरा सबसे लंबा प्रोग्राम आज है, 3:30 बजे तक। अभी तक जो बिहार में मैंने तकरीर की कल भी करके आए, 2 बजे जलसा खत्म हो चुका था। मेरे भाइयों, यहाँ सबसे देर में हमको टाइम मिला, कोई बात नहीं, जलसा कमेटी जब देगी तब लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी सोचिए कि 3:30 बजे तक पब्लिक का बैठना थोड़ा मुश्किल है। जब मैं आया था तो खचाखच जहां तक मेरी निगाह जा रही थी वहां तक लोग बैठे थे, और उसके बाद में आपका उठकर आधे से भी कम रह जाना इस बात की अलामत है कि इतनी देर तक बैठना आपके दिल गुर्दे की बात नहीं रही है। लेकिन मेरे भाइयों, जाने से पहले मैं इतना कहता हूं आपसे कि 1.5 घंटे के इस खिताब को खिताब भी समझ लीजिएगा। 15 मिनट में आपके पास रहूंगा, इस स्टेज पे रहूंगा, इस कुर्सी पे रहूंगा और इस मदरसे के लिए मैं आपसे ताउन मांगूंगा। जिसने जो दिया, जिसके हाथ में, वो अलग बात है। 28 साल से हमारा बिहार में आना और अभी तक आपकी मोहब्बत में कमी का ना होना